Namaskar, I'm Ashok Vyas, and today in Inside Tonight with Ashok Vyas, we are dealing with a subject which is relevant for us as individual as well as member of society and member of human race also. We are talking about our ability to understand. Many times misunderstandings leads to not just breakups but wars also. And at times the question arises, who should understand? And people ask, why should only I understand and not the other party? Understanding limited versus patience limited. That is a theme with which we will be looking at some of the current developments in India also. And I have the pleasure of welcoming Dr. Haridas Vyas from Jodhpur, who was taking care of his hair as we caught him. And then Dr. Prem Tanmayji joining us from Bangalore. So, with both नमस्कार। of you, uh, as always, हरी भाई से बात प्रारंभ करेंगे और हम द्विभाषी हैं तो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सहजता से इधर उधर चले जा सकते हैं। हरी जी, जब समझ की बात आती है तो हम व्यक्ति रूप में एक समझ रखते हैं, एक समूह का सदस्य होने के नाते कई बार वो समझ अ, उसके कॉन्फ्लिक्ट में भी आ सकती है, उसके साथ भी हो सकती है। इस विषय में आप भारत में सनातन परंपरा की दृष्टि से क्या कहेंगे? अशोक भाई, सनातन ने तो हमेशा प्रेरित किया है नई समझ के। हमेशा कुछ भी नया आया, उसे जांचा, परखा, ठीक लगा, उसे दोनों बाहों से स्वीकार किया, स्वागत किया। तो यह समझ तो शुरू में सनातन के डीएनए में। और सनातन कौन? सनातन आप, हम सभी सनातनी। इस देश में रहने वाला हर सहिष्णु आदमी सनातनी है। अब उसी सनातनी के साथ मुश्किल तब होती है जब व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसी बात जो मेरे विपरीत जाती है, उसे मानना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, नॉट मच मोर। परंतु जब मेरे समूह की नासमझी पर कोई बात आती है, तो वहां यह काम इन हालातों को देखते हुए लगता है जैसे असंभव हो। ये बड़ा मुश्किल लगता है कि आपकी जड़ें ही यहाँ नहीं। ये बड़ा मुश्किल लगता है कि आपके जो पुरखे थे, उन पुरखों ने ये कृत्य किए जो शोभायमान नहीं कहे जाते। इस बात को स्वीकार करने के लिए बड़ी उदारता और बड़ा औदार्य चाहिए। यही सनातन और गैर सनातन की पहचान इसी बिंदु पर होती है। अगर सनातनी होगा तो वह अंततः उसे स्वीकार करेगा, और यदि नहीं है तो वह, जैसा आपने कहा, वो गौर करेगा। मैं इस बात को थोड़ा सा और खुलासा कर दूं प्रेम जी, जो सनातन शब्द है, अगर सिर्फ हम शब्द के साथ जुड़कर इसके अर्थ को देखें तो वो जो कि जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, यानी जो कि अनवरत है, जो कि बना रहने वाला है, तो वो जो एक शाश्वतता है जिसको हम इटर्नल कह रहे हैं, वो सनातन है। उसको हम कई बार, बल्कि अभी भी कहीं हिंदू धर्म के पर्याय के रूप में इसलिए कह देते हैं क्योंकि हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख तो हुआ नहीं है। और वो मानव मात्र के लिए जब यज्ञ जीवन को बनाना धर्म कहा जाता है, तो जो कॉस्मिक साइकिल है कि आप पर्यावरण के प्रति भी संवेदना के साथ में पशु पक्षियों के प्रति भी संवेदनात्मक संबंध हो, तो वो एक मोटा मोटी बैकग्राउंड रह जाता है। पर हम वहां से उस बात को लेते हुए जब अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आते हैं और हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग सब उन्हें, जो अब मैं हिंदू शब्द लेके बात करूं, तो जो हिंदू धर्मावलंबी उन सबके अंदर भी ये अंडरस्टैंडिंग है क्या? प्रेम जी। व्यास जी, देखिए कि यदि मैं ये कहूं कि सनातन का अर्थ होता है जो कंटिन्यू रहे, और आपको पता है कि सनातन जो संसार है वो सनातन है। अपन का ये कहना है कि प्रलय के बाद भी फिर जीवन आता है। जैसा कि हमने मनु से और श्रद्धा से लेकर के कहा कि भाई जीवन वापस आया प्रलय के बाद, और जितने धर्म ग्रंथ हैं वो सब के सब ये कहते हैं कि प्रलय
पानी में डूबने से हुआ और उसके बाद में जो बचे उनसे वापस जो है जीवन आया। अब आप देखिए कि सनातन धर्म तो पांचों तत्वों को देवता मान करके पूजा करने के लिए कहता है। सूर्य देवता नमः, पृथ्वी देवता नमः, और वो तो वायु देवता नमः। आप देखिए हर एक को नमन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसको कहां पर ये दिक्कत है कि किसी को समाहित करने में उसे प्रॉब्लम ही नहीं है। उसने तो सारे संसार के लिए जितने वेद रचाएं वगैरह जितनी भी आई है वो सारे संसार के लिए आई है। उसमें किसी विशेष व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है कि उसको मानने वाले केवल हिंदू हैं या ये तो सनातन धर्म है। वो ये कहता है दुनिया सनातन है, हम भी सनातन है। ये कंटिन्यू धर्म की परिभाषा के अंदर आता है। लेकिन जो दूसरे पंथ के जो लोग हैं उनको उनकी संकीर्णता इसको समझ नहीं पाती है। मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ 1 मिनट के लिए। हरि हाँ जी, आपकी तरफ मैं आऊँगा ये बात लेके कि जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं और सहिष्णुता की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें ये भी कहीं न कहीं आ जाता है कि हम ये भी समझें कि दूसरा नहीं समझ रहा है। सहिष्णुता वहीं से होती है कि आप डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन आप कोएग्जिस्ट करने के लिए बहुत सारी बातों को इग्नोर कर दो। अ, संभव है आप मुझसे सहमत हो किसी स्तर पर। जब हम व्यक्तिगत संबंधों की दृष्टि से भी बात करते हैं तो ये होता है कि एक पक्ष इग्नोर करता जाए और ऐसे करके चलता है। उसी बात को जब हम थोड़ा मैग्नीफाई या समझिए बड़े पैमाने पर एक समूह रूप में लेते हैं, समाज की दृष्टि से या पंथ धर्म इस दृष्टि से, तो फिर आपको लगता है कि भाई मेरा ये पक्ष है लेकिन मैं इसके बारे में मैं चला लेता हूँ, मतलब वो नहीं भी समझ रहा है तो वो कहीं न कहीं एक समीकरण समन्वय का बनाए रखने के लिए एक आवश्यक सूत्र जैसा हम मानकर चलते रहे हैं कहीं न कहीं, ऐसा मुझे लगता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अशोक भाई, बिल्कुल जो आपने कही हूबही कि एक पक्ष चलाता रहे, वो सहमत नहीं है दूसरे की बातों से, लेकिन चलाता रहे। आजाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ऐसा अवसर जो आया वो राम मंदिर बाबरी मस्जिद मुकदमे को लेकर आया। आप जानते हैं कितने वर्षों से, 8 दशकों से चल रहा था मामला, और सारा प्रमाण था, हिंदुओं के पास सारा प्रमाण, सब मालूम था कि यह अंततः मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद, और हिंदुओं ने विद्वानों की नजर में बहुत संयम रखा। और जब उसका फैसला आया तो मुझे कहने दीजिए कि मुस्लिमों ने भी वो प्रतिक्रिया नहीं बताई जिस प्रतिक्रिया की अपेक्षा बहुत से लोगों को उनसे थी। ये एक ऐसा अवसर आया था आजाद हिंदुस्तान में जब दोनों पक्ष करीब करीब सहिष्णुता के आसपास खड़े थे। ये एक अच्छा मौका था और इसे हम आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति आई वो निस्संदेह आगे नहीं बढ़ा। उसका कारण है कि कुछ लोगों की दुकानदारियां, कुछ लोगों का राजनीतिक जीवन इन सब से ही चलता है, असहिष्णुता से चलता है, सहिष्णुता से नहीं। उनका जीवन असहिष्णुता से चलता है। इसलिए वो कहते हैं कि भारत की पुलिस को बैरक में डाल दो, हम 3 घंटे में हिंदुस्तान जीत लेंगे। इन कायर हिंदुओं का ये करते हैं। ये असहिष्णुता जब वो करते हैं तो फिर एक नया राजनीतिक खेल शुरू होता है, और जो सहिष्णुता के कारण अच्छे की संभावना थी वो बुरे की आशंका में बदल जाती। इसमें प्रेम जी, अब जो हरि जी ने बात कही वो हम संवेदनात्मक जो एक तरंग है उसके पास पहुंच रहे हैं, और कई लोगों में इस बात को लेकर असहमति होगी, और ऐसे बहुत सारे हमारे जो मीडिया में भी या अन्य बुद्धिजीवी भी वो कहेंगे कि सिर्फ उस पक्ष की बात नहीं है, इस पक्ष में भी ऐसा है और साथ मिलकर चलना है वगैरह वगैरह। अब वहां पर एक सीमा रेखा खींचने की स्थिति आ जाती है कि ऐसा होने के बाद में आपका अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, ये प्रश्न आ जाता है। और दोनों तरफ आता है वो, उन्हें भी ऐसा। अब मैं उन्हें जब कह रहा हूँ तो जो गैर हिंदू कोई अल्पसंख्यक अपने को ये माने कि उनको भारत में स्वतंत्र भारत में वो पूरे अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, एक नैरेटिव चलता है। मैं अभी
स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा हूँ, पर मैं स्पेसिफिक में वहां आ जाता हूँ जहां अभी हाल ही में जिस बात को लेकर ये चर्चा करने का मन हुआ, और ये मैं एक हिंदू धर्म से ही संबंध रखने वाले राजनीतिज्ञ ने रामचरितमानस की प्रति को अपनी ओर से एक आलोचनात्मक टिप्पणी के साथ में वो जो जो व्यवहार किया उसको उल्लेख करना भी हमें शिष्टाचार के परे लगता है। तो आपके अंदर क्या प्रतिक्रिया उसको लेकर हुई, और ऐसी स्थिति के पीछे फिर हरि जी से पूछेंगे कि क्या कारण है, ये क्या समझ बढ़ाई नहीं जा सकती है? जी। देखिए अरे भाई व्यास जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने ये एक बयान दिया, और बयान कहाँ दिया? उन्होंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों के बीच में ये बात कही कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है और इसको बैन कर दिया जाना चाहिए और इसकी प्रतियों को जला देना चाहिए। अब आप बताइए कि रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को अगर कोई ये कहे कि ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, तो आप मान के चलिए कि उनके पीछे की मंशा क्या रही होगी। और इस बात को फिर दूसरे लोग पकड़, ये तो राजनीति के कारणों से बात कही गई है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदू एकीकरण जब होने लगा तो हिंदू एकीकरण को तोड़ने के लिए, क्योंकि पहले जो वोट कास्ट होता था, हिंदू बटा हुआ था, तो वो वोट सब बिखर जाता था। अब हिंदू एकीकरण हो गया तो वोट सब एक जगह जाने लगे, तो हिंदुओं को तोड़ने के लिए उन्होंने खास तौर से ये बात कही और इसको दूसरे लोगों ने पकड़ लिया। इसका फायदा अन्य अन्य जाति के लोगों ने लेने लगे। तो आप बताइए, उनको तो बल मिल गया इस बात का कि यही लोग कह रहे हैं, जबकि ये तो राजनीतिक द्वेष के कारण कह रहे हैं। और आज की अपडेट देता हूं आपको कि समाजवादी पार्टी ने अपने 2 नेताओं को निष्कासित कर दिया इस बात को लेकर के कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की और ये चंद्रशेखर की बात का विरोध किया अपनी पार्टी में कि ये सच नहीं है कि रामचरितमानस जो है नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, आप गलत बात कह रहे हैं। और हम समाजवादी पार्टी में सनातनी चेहरा हैं और आपको ये बात माननी चाहिए, तो उन्होंने उनको निष्कासित कर दिया। आज का अपडेट, वो एक ऋचा मिश्रा है और एक कोई तिवारी है, उन दोनों को। तो अब हरि जी, बताइए। हाँ जी मैं वापस आता हूँ आपके। हरि जी, आप इस संदर्भ के बारे में कोई सीमित समझ से कोई निष्कर्ष निकाल के उसको समग्र सत्य समझ लेगा तो ये उसके लिए भी हानिकारक है, और जहां-जहां वो उस छोटी सी समझ को लेकर जाएगा, जो खंडित समझ है तो वो खंडित करेगी, वो कल्याणकारी सिद्ध नहीं होगी। और विशेष करके रामचरितमानस के संदर्भ को अब मैं इसके दोनों पक्षों की तरफ जाता हूँ। एक तो आप एक साधक की तरह उस ग्रंथ से क्या आप किस तरह आपकी श्रद्धा पोषित होती है, वो पक्ष है। और राम जी के बारे में उसमें कई बातें कही गई हैं जिससे कि जिस बात को लेकर इन्होंने ये विवाद खड़ा किया वो वैसी खारिज हो जाती है। अगर उस ग्रंथ का भी अध्ययन करेंगे तो बह जाती है, वो तो कहीं ठहरती ही नहीं है। हरि जी, पहले तो आप इसके बारे में थोड़ा अपना विचार हमारे साथ बांटे। अशोक भाई, मैं बात शुरू करता हूँ। सरिता सरिता पत्रिका एक आती थी, बड़ी लोकप्रिय हुआ करती थी। फिर उसी संस्थान की एक पत्रिका और आई, मुक्ता। आपके हमारे किशोरावस्था के दरमियान ये पत्रिकाएं बहुत चलती थी, सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली थी। उसमें एक स्थायी स्तंभ होता और उस स्तंभ में रामायण, महाभारत, तमाम हमारे जो ये चरित्र हैं, इन चरित्रों की छीछा-लिदर की जाती और कोई उस पर आपत्ति नहीं करता था कि भाई ये एक वैचारिक स्वतंत्रता है, इनको ऐसा लगा इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। लेकिन कई बार क्या होता है अशोक भाई कि जब आप एक बच्चे को सीमा से अधिक छूट देते हैं तो वो बिगड़ जाता है। फिर वो आपके मुंह पर भी तमाचा मारेगा, आप चाहे उसके गार्जियन हैं, अब माता पिता है, कुछ भी। इस देश में ये शुरुआत तब से हुई जब इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। और आप जानते हैं कि पहले शिक्षा मंत्री की
शैक्षणिक योग्यता कितनी थी, आप अच्छी तरह जानते हैं। उस समय से जो तुष्टीकरण शुरू हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि तीसरी चौथी पीढ़ी तक आते आते तो वो समझने लग गए कि हम ही इस देश पर राज्य करने के अधिकारी है, बादशाहत हमारी ही होनी चाहिए, और ये हिंदू है, ये कायर कौम है, और इन पर शासन करने के लिए हम पैदा हुआ। और यह उनको कई तरीकों से एक ब्रेन वॉश करके उनके दिमागों में बार बार बिठाया जाता। पांचों समय की जो नमाज अदा की जाती है, उस नमाज का आप अर्थ जाने तो उसमें एक जो है वो अल्लाह ही है, बाकी कुछ नहीं। वो तो आपको दिन में 5 बार ये खुली चुनौती देते हैं कि और आप 5 इसका बार विरोध याद करें। दिलाते हैं कि तुम याद मुसलमान दिलाते हो, 5 बार याद दिलाते हैं। अब दिक्कत क्या हुई हमारे सामने कि ये राजनीतिज्ञों को कहीं उंगली रखने की जगह चाहिए, तो ये जगह इनको अभी से नहीं, काफी समय से मिली हुई थी, जिसमें तुलसीदास जी का रामचरितमानस में लिखा हुआ ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकार। अशोक भाई, थोड़ा सा समय चाहूंगा मैं आपके इस कार्यक्रम के लिए प्रमाण सहित बता। ये रामचरितमानस है, और इसका जो सुंदरकांड है, उस सुंदरकांड के पेज नंबर 751 पर ये जो मैंने उद्धृत किया है, ये दोहा है। क्या लिखा गया है इसमें? प्रभु भल कीन मोही सिख दीन ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकार। अशोक भाई, जितने हिंदू लोग हैं कई जो इसके बचाव में आ रहे हैं, वे भी बहुत से अज्ञानी लोग। अज्ञानी मैं कह रहा हूं तो बहुत अंडरलाइन करके कह रहा हूं। यह पंक्ति किसने कही है? समुद्र। रामचरितमानस में यह पंक्ति कही है समुद्र ने, राम ने नहीं कही, लक्ष्मण ने नहीं कही है, हनुमान ने भी नहीं कही। और समुद्र ने कब कही है? जब 3 दिन तक श्री राम और उनकी सेना समुद्र के किनारे बैठे रहे और समुद्र ने जाने का रास्ता नहीं दिया, तो उस समय हनुमान रामचंद्र जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण उठा के लाओ और मैं अग्नि बाण से इस समुद्र को सुखा दूंगा, सुखा दूंगा, पानी सुखा दूंगा, और उस समय हमें जाने का रास्ता मिलेगा। ये कहा गया है, विनयन मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती। 3 दिन हो गए, समुद्र है वो जड़ रहा, अपनी बात पर अड़ा रहा। बोले राम सकोप, राम क्रोध सहित बोले कि तब भय बिनु होई न प्रीति। भय के बिना प्रीति भी संभव नहीं है, इसलिए हे लक्ष्मण, तुम मेरा तीर कमान लाओ, मैं अग्नि बाण से इसे सुखा देता हूं। और उन्होंने ये बात कही है, अस कही, ऐसा कह करके रघुपति चाप चढ़ावा, धनुष पे बाण चढ़ाया, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण को ये राम का जो कार्य है ये अच्छा लगा। और संधान एवं प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधी उर अंतर ज्वाला। जैसे ही समुद्र ने यह दृश्य देखा, वो थर थर कांपने लग गया और वह विनत स्वर में आगे खड़ा हो गया। तो इनमें कहा गया है कि भय के बिना प्रीत नहीं होती, और इससे समुद्र भयभीत हो गया। अब वो समुद्र राम की आराधना और विनती करते हुए कह रहा है कि हे राम प्रभु, भल की न मोही सिख दीनी, आपने मुझे सीख दे करके बहुत अच्छा किया। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, और आपने मर्यादा को वापस स्थापित किया है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जो 3 है, ये ताड़ना के अधिकारी। पहली बात तो ये राम ने नहीं कही। तो हम जब एक नाटक लिखते हैं, उसमें विलेन के भी डायलॉग लिखते हैं। अब उस विलेन का डायलॉग उठा करके आप आरोप लगाएंगे कि ये तो अशोक व्यास ने कहा है, ये प्रेम तन्मय ने कहा है। नहीं, प्रेम तन्मय अशोक व्यास ने वह कहा है जो नायक अपने मुंह से बोलता है, वह कहा है। अब दूसरी जो मेरी आपत्ति है, ये जो सारे सफाई लेते हैं
ये कहते हैं ये ताड़ना नहीं है, ये कुछ और शब्द है, ये गलत मिसप्रिंट है। ये बहुत बचकानी बात, बेहद बचकानी बात। ये शब्द ताड़ना ही, और हम इस ताड़ना शब्द को ही लेकर के चल रहे हैं। और इसके प्रमाण स्वरूप में आपको ये डिक्शनरी आपके सामने कर रहा हूँ, बृहत हिंदी कोश। इसके अंदर ये शब्द दिया हुआ है ताड़ना। ताड़ना के अर्थ क्या है? आघात, मार, फटकार, अनुशासन और दीक्षा के मंत्र का संस्कार। तुलसीदास ने जो समूची रामचरितमानस लिखी है, उसे देखते हुए सबसे जो सटीक अर्थ यहाँ बैठता है वो है दीक्षा देने का मंत्र। यह, और वो खुद कह रहा है कि मुझे मर्यादा सिखाई आपने, तो मर्यादा दीक्षा देकर तभी सिखाते हैं। तो ये एक ऐसी बात जो न तो बहस के लायक थी, बहस हुई, और मुझे माफ कीजिए बहुत बुरा लगता है, शर्म आती है कि हिंदी वाले इसका जवाब भी ठीक से नहीं दे सकते कि भाई समुद्र कह रहा है, विलेन जो कह रहा है उसकी बात पे आप लेखक की बात कह करके आपत्ति नहीं उठा सकते। इसलिए यह जो कहा गया है, ये समुद्र के द्वारा कहा गया है, राम के द्वारा नहीं कहा गया है। इसलिए यह कोई बहुत द्वंद्व का या बहस का विषय नहीं। और ये बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने बहुत खुलासा उस बात के अलग अलग पक्षों का जिस तरह से किया है, उसके लिए आपको बधाई और धन्यवाद देते हुए, प्रेम जी, बात समझ की सीमा की जब आ जाती है तो ये ज्ञान का अथाह सागर है। जैसे अब अन्य पंथों में एक ग्रंथ को लेकर वो पूरा साधना का विकास जैसा उनका है, यहाँ पर वेद हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् पुराण हैं, अनेक अनेक ग्रंथ हैं, अनेक अनेक स्वरूप हैं। तो ये जो विविधता है वो सनातन की विशेषता है, लेकिन उसका कुछ दूसरा भाव ये हो रहा है कि एक तो वो समझ में आ नहीं रही है। जो उस परंपरा को मानने वाले हैं वो भी कई बार उसमें जो ईश्वर एक है उस बात को छोड़कर कहते हैं नहीं, हम तो बहुत सारे ईश्वर को मानने वाले हैं। अन्य जो भी आरोप रूप में कह दीजिए या आरोपित जो भाव हैं वो आ जाते हैं। तो ये एक चुनौती है और ये बहुत विस्तार विषय हो जाएगा। लेकिन एक और दूसरा प्रसंग जो अभी इस तरह की समझ की बात को लेकर बहुत चला, तो बात तो हो रही थी सर्वधर्म संभाव की, और फिर वो मौलाना मदनी जी ने जो कहा कि ओम और मनु, और तो उस प्रसंग के बारे में आपकी प्रतिक्रिया। वो मदनी जी ने कहा, और उन्होंने ये कहा कि ओम और अल्लाह जो है वो एक ही नाम है, और उनका सबसे बड़ा जो खतरनाक एक स्टेटमेंट था वो ये था कि सबसे पहले अल्लाह ही था। वो कहते हैं कि ओम जैसे निराकार है, हमने तो निराकार शुरू से माना है, हमने तो देवताओं को, मैंने कहा सूर्य देवाय नमः, आप वायु को भी देवता मान रहे हैं, हमने कहाँ कहा ये बात। तो वो कहते हैं कि जब मूर्ति पूजा वाले पक्ष को वो ये समझ रहे हैं कि ये जो निर्गुण पंथ हमने माना कि जिसमें कोई सामने मूर्ति नहीं है, उसको ये कॉन्सेप्ट तो हमारा है, ये तो हिंदुओं का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये कहकर के वो ये कहने लगे कि देखिए हम जो है वो कहते हैं कि कोई सूरत नहीं होती है भगवान की, आपका ओम भी यही कहता है कि कोई सूरत नहीं होती है, मतलब ओम और अल्लाह एक ही चीज। ऐसा उन्होंने अपनी बुद्धि से अर्थ निकाल लिया, और उन्होंने कहा सबसे पहले अल्लाह वो आदम ही था, और पृथ्वी पर सबसे पहले मुसलमान के रूप में आदम आया, और इस तरीके की बात। क्योंकि प्रेमी समय की सीमा, इसलिए मैं इसका दूसरा पहलू ले रहा हूँ। समझिए उन्हें अपनी समझ से जो समझा वो सही नहीं है, पर इसके बाद क्या प्रतिक्रिया हो वो प्रश्न हो जाता है। या तो आप उनको अपने तथ्यों के साथ में, अपने तर्कों के साथ में बताने के लिए इस तरह का संवाद स्थापित करें, या वहां पर जो लोकेश मुनि जी ने कहा कि नहीं ये आपने तो पलीता लगा दिया है, और तो वो क्या प्रतिक्रिया। देखिए व्यास जी, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई समझने के लिए तैयार हो तो उसको समझाया जाए। जो ये कहे कि इसके आगे सीमा ही नहीं है समझने की और मैं समझना ही नहीं चाहता, तो आप क्या कर लेंगे? वो कहते मेरे तो आस्था है, मैं तो कहता हूँ कि बस अल्लाह है, एक है और कोई है ही नहीं दूसरा। अब आप कैसे समझाएंगे? और इंस्टिगेशन की एक सीमा होती है। आपने कहा सीमा, वो संयम टूट रहा है, वो संयम इसलिए टूट रहा है कि कोई कितनी देर तक इंस्टिगेशन करता रहे, आखिर तो समझ
आखिर तो राम जी का भी संयम टूट गया। अच्छा, इसमें क्योंकि बहुत कम समय है और मैं एक्सट्रीम अलग ढंग से, पॉजिटिव ढंग से, तो हरिदास जी, अगर आप किसी के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए अपना जो मूल स्वरूप है उसको छोड़ देंगे, तो भी एक तरह से आपके का मतलब जो आमतौर पर धारणा है कि भाई शांति और सबको हाँ, अपनाने हिंदू वाला हिंदू को भाव और हमेशा वो शांत रहना चाहिए। नहीं, नहीं, तो हरि जी, ये भी एक प्रकार का एक तर्क आता है कई बार कि हाँ, आप अपना ये छोड़ रहे हो तो फिर नहीं, वो विषय की। नालायक बच्चे को बेनिफिट मिलता है ये घर में, कि यार तू तो समझदार है, तू चुप रहे, इसको इसको ये चीज दे दे। हुँ, हुँ। फिर यही होता है आखिर। लेकिन तो उसका हाँ जी भाई। परिणाम हम क्या देख रहे हैं? हाँ, उसका परिणाम देख रहे हैं हम, लव जिहाद देख रहे हैं, हिंदुस्तान को फतेह करने की जो उनकी मुहिम है, गजवा हिंद, वो देख रहे हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देख रहे हैं। वो बैन हो गया। ये इस तरह, ये हमारे सदाशयता के कारण ये इस तरह से बढ़ते रहे, और आप प्यार से समझाते रहे। एक मौका ऐसा बता दीजिए कि जब एक किसी मुसलमान ने हिंदू ग्रंथ को गाली दी हो और किसी हिंदू ने फतवा निकाला। लेकिन यहाँ तो आप देखिए, बेंगलोर में एक गलत व्हाट्सएप मैसेज के कारण पूरा बेंगलोर 1.5 घंटे के अंदर जल गया। आप देखिए, आग लगा दी पूरे बेंगलोर को। कन्हैया लाल का गला रेत दिया गया जी। एक व्हाट्सएप पर उसकी पोस्ट से सहमति जताने के लिए। तो अब शस्त्र और शास्त्र ये दोनों साथ चल रहे हैं। माफ कीजिए, आपने बड़प्पन बहुत दिखा लिया। अब भगवान राम का मानिए कि भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती। अगर इस देश में शांति चाहिए तो शक्ति संतुलन होगा, भय के साथ प्रीत होगी, तभी यह एक शांत वातावरण में आप चल सकेंगे। अन्यथा जिस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, अशोक भाई, आप और हम उससे बहुत नावाकिफ हैं। हर रोज नई सूचनाएं आती है। डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कितनी प्लानिंग के साथ असम में, बंगाल में बसाया गया। आप कभी मेरे गांव आइए, मेरे गांव की पहाड़ियां भरी पड़ी है रोहिंग्याओं से। ये कौन लाया, कैसे आए एक साथ? तो एक तरफ तो ये षड्यंत्र चल रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप मुझे कहें कि यार अपन कुछ शांति करें, कुछ समझौता करें, कुछ थोड़ा हम चले थोड़ा वो चले, तो गणित के मास्टर की आपको ध्यान ही है, उसने नदी की औसत गहराई नापी 4 फुट 4 इंच थी, लेकिन कुनबा डूब गया पार करते हुए। अब वो गणित का टीचर आश्चर्य करता रहा कि यार कुनबा क्यों डूबा, औसत तो गहराई 4 फुट 4 इंच थी। तो ये सिद्धांत नहीं चले, ये आपने प्रेम जी, बहुत कर। सिर्फ जी, हाँ, हरि जी, आपकी बात तार्किक है और सिर्फ 1-2 मिनट है, तो प्रेम जी आपसे निष्कर्ष के रूप में कह दीजिए या जो भी है, एक ये भी रहता है ना धारणा की प्रजातांत्रिक ढंग है और सरकार के ऊपर सब छोड़ देना चाहिए, तो सरकार करे, आप सरकार को जागृत करते रहो, अपने पक्ष बताते रहो, वो रवैया बदलने की जरूरत लगती है क्या? मुझे लगता है, देखिए, कि सरकार भी वही चाहती है जो जनता चाहती है। सरकार तभी चलती है जब जो जनता का नब्ज पकड़ ले। अब ये जनता की नब्ज अगर सरकार पकड़ लेगी तो ये समझ हो जाएगी। क्योंकि 1947 में जिन्ना ने भी यही कहा था कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें अलग राष्ट्र दो। आज हर मोहल्ला अपने आप को ये कहता है कि मुझे अलग दो, यहां से होकर के जुलूस नहीं निकलेगा। अब आप बताइए कि क्यों नहीं निकलेगा? तुम्हारे घर के सामने से अगर आज ही जो दंगा हुआ कि भाई महाशिवरात्रि का वो एक जुलूस निकलना था और उन्होंने वहां पर कह दिया इधर से होकर के नहीं निकलेगा। अब उनको पूछो, अगर निकल जाए तो क्या हर्ज हो जाएगा, उसमें नुकसान क्या हो जाएगा? लेकिन ये इस तरीके से हर मोहल्ले के बीच में रोड़ा अटकाते रहेंगे। तो देखिए, ऐसा मेरा है ये कहना है, देखिए कुछ जबकि मैं एक बात बताऊं व्यास जी, कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बूंद आघात गिरी सहे ऐसे, खल के वचन संत सहे जैसे। अब उन्होंने कहा बूंद का आघात पर्वत ऐसे सहन कर रहा है जैसे खल के वचन को एक संत आदमी सहन करता है। ये तुलसीदास जी भी कह के गए हैं, लेकिन उन्होंने ही तो आगे जाकर के ये कह दिया। तो कुल मिला के भय भी न होता न प्रीति। हाँ, तो कुल मिला के समय जो है वो कई चीजों के समाधान ले आए, ऐसा भी कहीं कम से कम कार्यक्रम की दृष्टि से मान लेते हैं, क्योंकि हम समापन के पास पहुंच गए और एकदम समन्वित बात तक नहीं पहुंच पाए, पर वो अपेक्षित भी नहीं था। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग वर्सेस लिमिटेड पेशेंस के बारे में आपने
धैर्यपूर्वक जो अपना योगदान दिया उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। मंगल कामना।